नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे लिथुआनिया। जी हाँ, लिथुआनिया की भैया पुरानी घिसी पिटी बातें नहीं करेंगे, हर बार कुछ नई बात करेंगे। लिथुआनिया जॉब मिलेगा तुरंत, 20 प्रकार की जॉब तो अभी लेटेस्ट में चल रही हैं, वीजा मिलेगा तुरंत। अगर आप लिथुआनिया इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए तो यहाँ पे कुछ बातें मैं बताने वाला हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी बातें समझ में आए। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना मुझे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हैं मोस्ट डिमांड जॉब इन लिथुआनिया, ईयू सेकंड इजीस्ट कंट्री इन टू गेट ए वर्क वीजा। ये पिछले महीने की 22 जुलाई की न्यूज है। आज ये अगस्त, अभी सितंबर ये शुरू हुआ है, यानी पिछले महीने की न्यूज है कि कम से कम 20 प्रकार के जॉब ऐसे हैं जो लिथुआनिया अगर आप जाते हैं तो इजीली तरीके से इसमें वीजा आपको मिल सकता है। और अगर 20 को मल्टीप्लाई करें तो लगभग 59% प्रकार की जॉब ऐसी आपको लिथुआनिया में मिल सकती है। लिथुआनिया आप जानते हैं भाई, यूरोप की एक कंट्री है लिथुआनिया। ये छोटा सा देश है ना, पास में लातविया पड़ता है, बेलारूस पड़ता है, इधर पोलैंड पड़ गया और इधर समुद्र आ जाता है, इधर मकाऊ रशिया पड़ जाता है। तो इस प्रकार के तीन चार कंट्री इनके लगती है। अगर इस देश को देखा जाए ना तो भाई साहब, वर्ल्ड के अंदर, यूरोप के अंदर अगर कंट्री देखा जाए कि वीजा इजी कौन सा देता है तो सेकंड नंबर पे इस देश का नाम आता है। कि सेकंड नंबर ऐसा है कि ये देश आसानी से और तुरंत आपको वीजा देने वाला देश बन चुका है, क्योंकि इस वीजा का सक्सेस रेट 98% है, यानी 100 में से 98 लोगों को ये वीजा देने वाला देश बन चुका है, इसलिए इसको सेकंड कंट्री बोला जाता है। वीजा प्रोसेस इस देश का इतना ईजी है कि आप सोच नहीं सकते। दूसरे देशों की बजाय उसका प्रोसेस हार्ड, कईयों का अलग अलग प्रोसेस, कंडीशन डाल देते हैं, इसका इतना कुछ भी नहीं है। लिथुआनिया एक उभरती हुई कंट्री है, तो आसानी से इंडियन लोग यहाँ पे जा सकते हैं। और वीजा चार्ज भी भाई साहब औरों से बहुत कम है। मुझे लगता है आप अगर अच्छी मैन पावर ऑफिस, जिसका मैं जिक्र करता हूं हर वीडियो में, तो आपको 3.5-4 लाख के करीब आपका लिथुआनिया का काम बन सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वर्क परमिट वीजा चार्ज इतना ज्यादा नहीं है, आसानी से आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, जा सकते हैं। और आप आगे अगर बात करें तो फास्ट प्रोसेस इस देश का दूसरे देशों के बजाय फास्ट प्रोसेस है। हालांकि दावा तो यह किया जाता है 15-20 दिन में वीजा मिल जाता है, लेकिन आप महीना मान लो, 2 महीना मान लो, आराम से और देशों की बजाय इस देश का वीजा फास्टली आपको मिल सकता है। और बड़ी बात यह कि अनएजुकेटेड यानी पढ़े लिखे लोग नहीं है वो भी इस देश में जा सकते हैं। बड़ी बात यह कि इंटरव्यू की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार देखा होगा ना, यहाँ पे छोटे छोटे दुबई, कतर जैसे देशों का भी भाई साहब यहाँ पे क्लाइंट आते हैं, इंटरव्यू लेके जाते हैं। इस देश में आपको बिना इंटरव्यू के भी जा सकते हैं। सीवी सिलेक्शन होता है, ऑफिस वाले बहुत सारे लोग, ऐसे कुछ हो रहा है तो सीवी सिलेक्शन में या फिर नॉर्मल तरीके से जाने को बहुत सारे लोग, इंडियन लोग हैं, जा रहे हैं, अलग अलग देशों के भी जा रहे हैं। इंडिया के 5000 से लगभग ऊपर लोग हैं जो यहाँ पहुंच चुके हैं अब तक की बात करें तो। बात कर लेते हैं, मेन होती है सैलरी। यहाँ पे आप कितना पैसा कमा सकते हो। तो मैं जहां तक एक मोटा मोटा रफली आइडिया दूं तो लाख रुपए से लेके लोग 5 लाख रुपए तक इस देश में कमा रहे हैं। कंडीशन ये कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपकी योग्यता, आपकी है ना एजुकेशन, आपका जॉब क्या है, उस हिसाब से पता लगता है। लाख रुपए से लेके 5 लाख तक इस देश में कमाए जा सकते हैं। और सबसे उससे भी बड़ी बात यह कि भाई साहब एजेंट बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मैंने लिथुआनिया के वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने ऑफिसों के बारे में भी बताया था, मैन पावर ऑफिसों के बारे में मैंने सीरियल नंबर भी दिया था कि इन ऑफिसों में आप जाके लिथुआनिया का काम करवा सकते हैं। बाकायदा मैन पावर ऑफिस एजेंटों की बात कर रहा हूं, है ना। तो मैंने बहुत सारे लोगों को एड्रेस भी दिए थे कि वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो पहले इसकी सैलरी 2023 में लगभग 840 यूरो के समथिंग थी, जिसको बढ़ा के अभी 924 यूरो कर दिया। तो मोटा माटी अगर माने तो 1000 यूरो आपको अगर मिल रहा है महीने का। 8 घंटे की ड्यूटी की बात कर रहा हूं मैं, बाकी आपको ओवर टाइम तो करना पड़ेगा, वो अलग है। तो आप लाख रुपए आराम से इसमें कमाया जा सकता है। सैलरी अगर आपको आवरली अगर बात करें तो लगभग 5.5-6 यूरो आपको घंटे का इसमें मिल जाता है। और अगर एवरेज सैलरी देखा ना कि भैया मंथली सैलरी एवरेज कितना है, तो लगभग 2161 यूरो सैलरी बताई गई है कि लगभग 2100-2200 यूरो मंथली सैलरी, एवरेज सैलरी जिसको बोला जाता है, वो यहाँ पे कमाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि 2200 यूरो तक की जो सैलरी है ना, 2 लाख रुपए तक की सैलरी, वो आपका टैक्स फ्री में आ जाता है। यहाँ पे कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर इस देश का वीजा मिल गया तो भाई साहब 29 देशों में 29 कंट्रीज में आप ट्रेवल कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, दूसरे देशों में वीजा कर सकते हैं। और इजी जॉब इसमें फाइंड बहुत आसानी से लोग कर रहे हैं जो विजिट में जा रहे हैं, परमिट में जा रहे हैं ना, और वर्क परमिट में जा रहे हैं, उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इजी तरीके से जॉब देने वाली कंट्री ये फिलहाल के टाइम में इसको माना जा रहा है। और जॉब है ना, वो भी भाई साहब हाई कैटेगरी की जॉब यहाँ पे आपको मिल सकता है, जो अच्छी, जिसमें सैलरी आपको अच्छी खासी मिल सकती है। बड़ी बात यह कि सब कैटेगरी के जॉब मिल जाते हैं, ये भी नहीं कि सिलेक्टेड है भैया ये 10 जॉब ही मिलेंगे, नहीं जी, कोई भी कैटेगरी का जॉब यहाँ पे मिल सकता है। और साल के अंदर आपको लगभग 20 के करीब है ना पेड लीव यानी छुट्टी भी
मिल जाती है, जिनकी सैलरी भी मिलेगी और आपको छुट्टी भी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये मानता हूं भैया, लिथुआनिया को आपकी जरूरत है, क्योंकि वर्करों की भारी कमी है यूरोप में, नो डाउट, इस बात को मानना ही पड़ेगा। तो वर्करों की कमी होगी तो भाई साहब इनको लेना भी पड़ेगा, इनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, वीजा में भी इनको छूट देनी पड़ेगी, प्रोसेस भी इजी करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो नुकसान इनको है। ये कुछ इसमें जाने से फायदे आपको हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से जॉब में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। लगभग 18 प्रकार की जॉब है, जिसमें से एक में 3-4 कैटेगरी की जॉब है। तो ये देख सकते हैं, इसमें अगर आप जाते हैं तो जॉब आपको वीजा भी मिलना आसान होता है, जॉब भी मिलना। देख सकते हैं शॉर्टेज ऑक्यूपेशन इन लिथुआनिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई साहब, जो कचरे से रिलेटेड जो काम होता है ना, वो भी यहाँ पे मिल जाता है, छोटा मोटा ना, फैक्ट्री वगैरह में। और उसमें कुक से रिलेटेड जो भी जॉब होता है ना, वो सब इसमें जितने भी कैटेगरी की जॉब है सब चाहिए। ड्राइवर से रिलेटेड जितने भी है ना, हेवी ट्रक ड्राइवर, लॉरी, बस वगैरह सब इनको चाहिए। मैकेनिक ऑपरेटर हैं बहुत सारी है ना, उनकी भी जरूरत है। और अब होल सेक्टर रिलेटेड जो वर्कर होते हैं ना, वो भी इनको जरूरत है। बिल्डिंग से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिशियन है, इनको जरूरत है। टोल मेकर्स देख सकते हैं, उनको जरूरत है। वेल्डर और फ्लेम कटर भी इनको चाहिए। स्प्रे पेंटर वगैरह भी इनको वर्कर हैं, जितने भी कैटेगरी के हैं सब चाहिए। और देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट पैलेस फिशर वगैरह जो पकड़ते हैं ना, जिसको मछली वगैरह पकड़ने वाले हैं ना, फूड से रिलेटेड, वो भी इनको चाहिए। इधर देख सकते हैं सर्विस स्टेशन अटेंडेंट्स वगैरह होते हैं, वो भी इनको चाहिए। कंस्ट्रक्शन में मैनेजर सुपरवाइजर चाहिए। फिजियोलॉजिस्ट में इनको चाहिए। टीचर, डिफरेंट टीचर भी इनको सबको चाहिए। नर्सिंग प्रोफेशनल भी वर्कर चाहिए। स्पेशलिस्ट मेडिकल वर्कर भी इनको चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह चाहिए और सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। ये लगभग वैसे देखा जाए तो 18 जॉब है, लेकिन इसमें 60 से प्लस कैटेगरी की जॉब है। इन जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये तो एक शॉर्टेज है, बाकी ये नहीं है कि सब कैटेगरी में आप अप्लाई करें। बहुत सारी मैन पावर है दिल्ली में, बॉम्बे में। उन ऑफिसों में जाएं, मैंने काफी सारी वीडियो भी बना रखे हैं। उन ऑफिसों में जाओगे, पैसा कम लगेगा, काम भी हो जाएगा, टाइम तो जो लगना है वो लगना है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यूरोप की अच्छी कंट्री है। शुरुआत में तो ऑफर भी दिया था कि हमारे देश आओ, आपको $3150 सामने यूरो देंगे। लगभग 3.5 लाख मैंने वीडियो बनाए थे, लेकिन वो टाइम तो अब गया। लेकिन अगर पहुंच जाओ तो अच्छी बात है, 3-4 लाख रुपए में आपका काम हो सकता है। कुछ नई अपडेट आएगी तो हम और शेयर करेंगे। आपके लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।